उसके बाद जो एडमिट कार्ड निकलता है वो इस तरह का कुछ एडमिट कार्ड निकलेगा। सबसे पहले आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट चेक हो। शहर से बिलोंग करते हैं तो आपको पार्सल से बनवा के ले। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिनके भी ये डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं उनको सभी को अपने राशन कार्ड वगैरह, मम्मी का आधार कार्ड, पापा जो आ जाइए, क्या काम है? आइए। जैन सर जी बताइए। सर मार्किंग के दौरान डॉक्यूमेंट में डाउट हो रहा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, पता नहीं। भर्ती देंगे, पहला भर्ती है मेरा। तो अभी भर्ती थोड़ी आ गई है सर, पता तो करना है डॉक्यूमेंट तो। नहीं तो अभी तो भर्ती के 1-2 महीने तो बाकी है जी। सभी ने कागज बनवा लिए क्या? जी तो पता होना चाहिए, बनवा लिए तो पता होगा ना कि कौन कौन सा अभी बनवाने हैं। जी यस सर। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना है, क्या क्या लगेंगे? सर तो पता नहीं है आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स? नहीं सर, अभी जानकारी भी नहीं। चलो ठीक है। तो दोस्तों ये सारे स्टूडेंट हैं हमारे, और वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य यही है कि जो जानकारियाँ आपको फौज के बारे में वो आपको होनी चाहिए, चाहे डॉक्यूमेंट्स के बारे में हो, चाहे भर्ती के बारे में हो, चाहे रनिंग के बारे में हो। अगर आप उस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हमारे कुछ स्टूडेंट को सवाल था, और जैसे कि आप देख रहे हैं इन बच्चों का भी सुबह सवाल था, ग्राउंड पे भी पूछ रहे थे। तो मैंने बोला कि जब आप ऑफिस में मैं बैठूंगा तो आप लोग आइए, इसके बाद हम आपको भी बताएंगे और हमारे दर्शकों को भी बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो अभी मैंने जो भी इंडियन आर्मी में जीडी कैंडिडेट हैं, भर्ती देख रहे हैं, उनके लिए मैंने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए हैं, और इसमें से मैंने कोशिश की है कि वो डॉक्यूमेंट जितने भी लगते हैं आपके, और उनको दिखाने की कोशिश करूँगा। और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो इस समय मौजूद नहीं हैं, वो भी हम आपको बताएंगे कि वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ले जाना कौन कौन से अनिवार्य होता है। तो वीडियो में बने रहो लास्ट तक, और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी आप भर्ती देखने जाएंगे तो आपने जो फॉर्म अप्लाई किया हुआ है ऑनलाइन, उसके बाद जो एडमिट कार्ड निकलता है वो इस तरह का कुछ एडमिट कार्ड निकलेगा, इस तरह का निकलेगा। सबसे पहले ये एडमिट कार्ड आपके पास होना बहुत जरूरी है। जब आप भर्ती में जाएंगे वहां पर जब आप हाइट से मेजरमेंट करेंगे, हाइट के बाद जैसे ही आप अपनी प्री हाइट बुआ के निकलते हैं तो इस वाले एडमिट कार्ड में बहुत सारी मोहरें लग जाती हैं, जिससे ये साबित होता है कि आप जब भर्ती देखने जा रहे हो तो आप सारे दौर से गुजर चुके हो। यानी बहुत सारे, यानी ये सारे आपका ओरिजिनल है। आपने कई मोहरें इसमें लगती हैं कि आपने प्री हाइट पास कर ली है, आपने डॉक्यूमेंट चेक करा लिया है, तो इसमें से बहुत सारी मोहरें लग जाएंगी जब आप प्रवेश करेंगे। तो ये आपके लिए, ये इंडियन आर्मी में ग्राउंड में जाने के लिए सबसे पहले कागज आपका यही होगा। अगर ये नहीं होगा तो आप बिल्कुल अंदर नहीं जा पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। इसके थ्रू, ये एडमिट कार्ड के थ्रू आप रेस क्वालिफाई करेंगे, और इसके बाद इसी में जब आप रेस क्वालिफाई करेंगे आपको इसको हाथ में लेके दौड़ना होगा। और जब आप हाथ में लेके दौड़ेंगे, जैसे रेस क्रॉस करेंगे, रेस पास करेंगे, तो जो भी फर्स्ट सेकंड ग्रुप में पास करेंगे इसमें मोहर लग जाएगी खट से। ये डॉक्यूमेंट्स आपका जमा हो जाएगा और एक बक्से में बंद हो जाएगा। इसके बाद आपका शुरू होता है अगला दौर। अगले दौर में जब भी आप डॉक्यूमेंट प्रोसेस में पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपने अगर हाई स्कूल यानी जीडी की भर्ती देखी है तो सबसे पहले आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट चेक होगी। और मैं कि पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि आपके हाई स्कूल में मार्क्स कितने होंगे। वो मेरा पिछला वीडियो है, मैं लिंक इसमें डाल दूंगा, आप देख लीजिए कि कितने % मार्क्स चाहिए। तो हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई। और एक चीज पहले बता दूं कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स के आपको कम से कम 5-5 फोटोकॉपी जरूर करा के ले जाना, और सेल्फ अटेस्टेड चाहिए, किसी से कराना नहीं है। सभी डॉक्यूमेंट्स में आपके साइन चाहिए होगा, ठीक। इसके बाद जब भी आपका ये हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, और एक चीज याद रखो, ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। ये आपका निवास हो गया, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं वो आपका निवास प्रमाण पत्र हो गया। और एक चीज याद रखो, ये निवास जो आपका बना होगा 6 महीने से पुराना नहीं होगा, और 1 महीने 2 महीने नया भी नहीं होगा। आप सोचे कि 15 दिन नया है तो वो भी दिक्कत करेगा आपको, क्योंकि फौजी ये सोचेंगे कि आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं तो आपने तुरंत कागज बनवाए हैं।
तो कम से कम 3 से 4 महीने पूरा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आपका निवास का। तो अभी आप नहीं बनवाए तो बनवा लीजिए, अप्लाई कर दीजिए, बन के आ जाए। और सामान्य के लिए जो अदर वाले बंदे हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र जरूरी है, लगेगा और वहाँ पर जरूरी लिखना भी पड़ेगा। लेकिन जो सामान्य वाले हैं उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं लगने वाला है, लेकिन आपको जाति प्रमाण पत्र वहाँ ले जाना बहुत जरूरी है। ये मत सोचिए कि हम बनवाएंगे नहीं, आप बनवा लीजिए और जाति प्रमाण पत्र आपको जरूर ले जाएंगे। इसके बाद ये इतने डॉक्यूमेंट्स हो गए। और इसके बाद आपका, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको प्रधान से बनवा के ले जाना है। अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो आपको पार्षद से बनवा के ले जाना है। ये आपका चरित्र प्रमाण पत्र है, जिसमें ये लिखा रहेगा कि प्रमाणित किया जाता है कि फलाने 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 सनाप श्री ये इतने उसमें वटा में निवास करते हैं, यहाँ के निवासी हैं और मैं इनको भली बात जानता पहचानता हूँ। ये आपका चरित्र प्रमाण पत्र होगा। इनका चरित्र बहुत अच्छा है, इनके खिलाफ कुछ ऐसा कोई कार्रवाई नहीं। इसके बाद आपका एक लगेगा, वो चाहे प्रधान का हो या पार्षद का हो, जो जहाँ से बिलोंग करता है वही लागू होगा। इसके बाद एक अविवाहित प्रमाण पत्र बनेगा आपका, ये अविवाहित होगा, जिसमें से ये लिखा होगा कि जो भी प्रधान होगा या पार्षद होगा उसमें ये लिखेगा कि मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ, ये अभी तक अविवाहित हैं और इनका सारा चरित्र वगैरह सब अच्छा है। ठीक। इसके बाद आपका एक चरित्र प्रमाण पत्र एक का मिलता है आपको कॉलेज से। जब आपने हाई स्कूल पास किया होगा, इंटर पास किया होगा, तो आपको एक कॉलेज से चरित्र प्रमाण पत्र मिलेगा। वो भी अगर आप ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए, वैसे कोई इसका इशू नहीं है, क्योंकि आपका पर्सनली यहाँ पे पार्षद और प्रधान ने चरित्र प्रमाण पत्र बना के दे दिया। ठीक, इतने डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके बाद ये रहेगा आपका एक हलफनामा। हलफनामा किस चीज का रहेगा? ये या तो आप जब भर्ती के दौरान जाते हैं वहां पर आप बनवा लीजिए, या आप किसी वकील से बनवा लीजिए। उसमें लिखा क्या रहेगा? इसमें लिखा रहेगा आपका पूरा एड्रेस, आपका नाम। ठीक, इसके बाद आपका नीचे पूरा ये नोट में ये लिखा रहेगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं भर्ती देख रहा हूँ, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाए हैं वो सभी ओरिजिनल हैं। अगर इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो इसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ और मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जाए, उससे मुझे आपत्ति नहीं है। तो ये हलफनामा होगा, ये बनाना बहुत जरूरी होगा। और इसके बाद सबसे पहले ये है आपका आधार कार्ड। ये आधार कार्ड आपका बहुत जरूरी है। जो आपका जिस डिस्ट्रिक्ट से आप भर्ती देख रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट का ही आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आप कानपुर नगर से देख रहे हैं और अगर आपका आधार कार्ड फतेहपुर से है तो ये आधार कार्ड आपका मान्य नहीं होगा। इसमें से आपको बाहर कर दिया जाएगा और ये बताया जाएगा कि आप अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं तो अदर डिस्ट्रिक्ट में देखिए, या तो भगा दिया जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिनके भी ये डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं उनको सभी को अपने राशन कार्ड वगैरह, मम्मी का आधार कार्ड, पापा का आधार कार्ड वो ले जाना बहुत जरूरी होगा। अगर कोई कागज में गड़बड़ी होगी तो इससे ये पता चलेगा कि आपकी मार्कशीट अगर फतेहपुर की है तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स फतेहपुर के हैं। आपके पिताजी भी फतेहपुर में निवास करते हैं, आपके माताजी भी, आप भी वहीं पर निवास करते हैं। यानी जो भी डॉक्यूमेंट सिमिलर होंगे वो सभी एक ही पते के होंगे और एक ही डिस्ट्रिक्ट से मैच करते होंगे। अगर आपका ये नहीं होगा तो आप बाहर हो जाएंगे और आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, फिर आप भर्ती देखने से वंचित हो जाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स होंगे। और एक चीज याद रखो, जब आप भर्ती देखने जाएंगे तो आपके कम से कम 15 फोटोग्राफ्स जरूर होने चाहिए। लेकिन आपका एक यहाँ पर एक स्लेट लगा हुआ, उसमें डेट ऑफ बर्थ और जिस दिन आपकी भर्ती है वो डेट आपकी लिखी हुई, और इस तरह आपको खिंचाना होगा। इस तरह पूरा ऐसे स्लेट में पूरा इस तरह लगा के पूरा खिंचवा के तभी वो फोटो ही मान होगी। वही हर जगह फोटो लगेंगे। तो ये बहुत जरूरी, इनके 5-5, 10-10 फोटो कॉपी और 15 फोटोग्राफ्स आपके होना बहुत जरूरी है। ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपको सुरक्षित रखना है, अपने बैग पे रखना है, अपने बैग की निगरानी रखना है। बाकी भर्ती में क्या क्या करना है आगे के वीडियो में हम जरूर बताएंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।